सारे बच्चे अब लेक्चर अपना नोट करें, जो अभी मैं बताऊँगी वो लेक्चर नोट करना है आपने, मुझे कमेंट्स में दिखाना है कि हमने आज लेक्चर नोट किया है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th की बायोलॉजी और उसके चैप्टर नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है साइंस की, और फिर हम बायोलॉजी पे आएंगे। साइंस वो नॉलेज होती है जो कि बेस्ड होती है आइडियाज़ पे, ऑब्जर्वेशंस पे, फैक्ट्स पे, एक्सपेरिमेंटेशंस पे। और बायोलॉजी जो है वो स्टडी है लिविंग थिंग्स की। जो वर्ड बायो है इसका मतलब है लिविंग थिंग्स, और लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी लिविंग थिंग्स प्लांट है, एनिमल है, इनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज़ हैं, उसमें से ज़ूलॉजी है, बॉटनी है। साइंस की ब्रांचेज़ हैं, मेन ब्रांचेज़ हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है। और बायो की आगे डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, फिर केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, फिज़िक्स की हैं। हम आगे फिर सबसे पहले जो पढ़ेंगे, अब आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी ना कि लिविंग थिंग यानी प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजी। अब हम बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रो इनकी फील्ड्स के ऊपर आते हैं। अब यहाँ से मेन चीज़ आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस लाइफ, लोगोस स्टडी। इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं। बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, और इनका आपस में जो ताल्लुक है वो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस। अब ये बायोलॉजी की जो है एप्लीकेशंस हैं, जिसमें बायोलॉजी एड्रेस करती है इशूज़ को रिलेटेड टू हेल्थ में जितने मसले हैं, सेहत के मसले, फूड में मसले या इन्वायरमेंट के बारे में, सब कुछ बायोलॉजी हमें बताती है। बायोलॉजी ऑफर अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लानट। हमारी अर्थ के ऊपर जितने बैक्टीरियाज हैं, जितने वायरसेस हैं, उनकी डिस्कवरी, उनके बारे में स्टडी, जितनी भी माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में हमें बायोलॉजी बताती है। मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी की फील्ड्स, मेन जो ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल diversity of life on earth. To better understand this complexity, scientists have divided biology into 3 main fields. 3 किस्म की मेन फील्ड्स हैं बायोलॉजी की। ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है। ज़ूलॉजी का जो ज़ू वाला वर्ड है ना, ज़ू से ही इसका मतलब है एनिमल के बारे में। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। हम एनिमल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह दिखते हैं, उनके अंदर काम क्या हो रहा है, उनका बिहेवियर देख रहे हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं। बॉटनी, ये जो वर्ड बॉटनी है ना, आप प्लांट की स्टडी है। बॉटनी वर्ड जो बूटा वर्ड है ना, आप उसे याद रख लीजिएगा। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट। प्लांट के बारे में स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी, और इसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें ग्रोथ देखते हैं, रिप्रोडक्शन देखते हैं, और इनका आपस में इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब ये छोटे छोटे से और लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी बैक्टीरिया और फंजाई वो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जिनको हम नहीं देख सकते, बहुत छोटे से हैं, उनकी स्टडी आती है माइक्रोबायोलॉजी में। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें भी हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, उनके हैबिट्स देखते हैं, रिप्रोडक्शन देखते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एनवायरनमेंट, उनके और हमारे जो हेल्थ पे इनके असर, बैक्टीरिया का असर, हमारे इन्वायरमेंट पे बैक्टीरिया का असर, ये सब कुछ हम माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांच में देखते हैं, बायोलॉजी की मेजर फील्ड में देखते हैं। अभी तो पहले हमने मेन ब्रांचेस, मेजर ब्रांचेस पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे सब ब्रांचेस, यानी छोटी छोटी सी ब्रांचेस। बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब हम छोटी छोटी ब्रांचेस पे आएंगे, जो बायोलॉजी की और भी ब्रांचेस हैं और बहुत सब फील्ड्स उनको हम कहते हैं, जिसमें है मोरोफोलॉजी। मोरोफोलॉजी का मतलब है हम फॉर्म्स देख रहे हैं, हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का कि बाहर से दिखता कैसे है। मोरोफोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, ऑर्गेनिज्म किस बना कैसे है। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी बाहर वाली शेप, कलर, पैटर्न, किस तरह का दिखता है, कैसा कलर है, कैसे रंग है इसका, और इसकी शेप कैसी है, और इसके इंटरनल ऑर्गन्स देखते हैं वो कैसे हैं। ये असल में आता है मोरोफोलॉजी की स्टडी में। एनाटॉमी का मतलब है अंदर तक स्टडी करनी है हमने, इसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स देखने हैं, उनके फंक्शंस देखने हैं। एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अंदर जो फिजिकल स्ट्रक्चर हैं ऑर्गेनिज्म के, हम वो देखेंगे, पार्टिकुलरली ह्यूमंस, जैसे कि इंसान के बॉडी के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, हम उनकी स्टडी करेंगे, एनाटॉमी।
जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टमक की स्टडी कर रहे हो तो ये एनाटॉमी में आता है। इट हेल्प्स इन द डिजीज़ डायग्नोसिस, कौन सी डिजीज़ आपको लग गई है हम वो उसमें देखते हैं एनाटॉमी में। मेडिकल डिवाइसेस में डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें जो है इट हेल्प से इसका यूज़ आ रहा है, एनाटॉमी का यूज़ आ रहा है। इट हेल्प्स इन द डिजीज़ डायग्नोस, जो आपको बीमारी अगर लगी है तो उसका अब इलाज कौन सा होगा, बीमारियों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन से। अब देखो जो ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो और किस्म के यूज़ होते हैं, तो वो इसमें एनाटॉमी के लिए उसमें एनाटॉमी हेल्प करती है। और इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है एनाटॉमी के। नेक्स्ट सब ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी फंक्शन of the parts of the body. It is a branch of biology that deals with the function of body parts, यानी बॉडी के पार्ट्स किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह अपना काम कर रहे हैं, वो फिजियोलॉजी में आएंगे। फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, यानी अब यहाँ से डेफिनेशन, यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट हो रही है फिजियोलॉजी की, यानी ब्लड किस तरह अपना काम करता है। ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तो ये कैसे जो है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है हर एक सेल तक। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ की स्टडी है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब यहाँ पे जो है इसकी टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन। अब टिश्यूज़ की यहाँ पे डेफिनेशन है कि व्हाट आर टिश्यूज़, तो आप लिख सकते हो टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज़ एग्जामिनेशन हेल्प इन, अब टिश्यू का फ़ायदा क्या है, अब हिस्टोलॉजी का फ़ायदा क्या है, हेल्प इन द डिजीज़ डायग्नोसिस। अगर आपको मर्ज़ कोई लगा है, आपको बीमारी लगी है तो उसका तशख़ीस करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। ड्रग स्टडीज़, कौन सी दवाई जो है वो किस बीमारी के लिए है उसकी स्टडी हिस्टोलॉजी में आती है। और अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑर्गन का स्ट्रक्चर, ऑर्गन कौन कैसा काम कर रहा है, कौन सा ऑर्गन कैसा काम कर रहा है, ये भी हिस्टोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी का वर्ड सेल से निकला है। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि जो लाइफ है वो स्टार्ट ही सेल से होते हैं। सेल्स हैं, फिर मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम्स, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। साइटोलॉजिस्ट यानी वो लोग जो स्टडी करते हैं सेल्स की, तो उसको हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। अनरिवील द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज, जितने भी ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं सेल्स के अंदर उनकी स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कैसे कर रहा है, सेल का फंक्शन क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं, और ये हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी में। ब्लू ब्लॉक में सामने आपको 30 ट्रिलियन सेल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर है, ये MCQs है आपका। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब इसमें हमने मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, कौन कौन से हैं वो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अब जितने लिविंग थिंग्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये उनकी स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसकी स्टडी करते हैं। ये आल्सो स्टडी द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, अब लाइफ के अंदर कितने प्रोसेस हो रहे हैं। ड्रग्स यानी मेडिसिन कैसे बनती हैं, मेडिसिन के अंदर कैसे ये यूज़ हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह। और क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और यानी कि 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें हमने न्यू ऑर्गेनिज्म के जीन हम जिसमें इंसर्ट करते थे, तो वो जो ऑर्गेनिज्म बनता था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड था। तो ये भी उसकी स्टडी में आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि इट इज़ स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म किस तरह बन रहा है उसकी स्टडी को हम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एक किस तरह बनता है एक फर्टिलाइज एग से, ये हम उसकी स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी जो टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन किस तरह के ऑर्गन बन रहे हैं, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स और डेवलपमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स क्या है, एक स्टडी है, ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें आपने 8th क्लास में भी ये बात पढ़ी थी कि कैसे करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो वो जेनेटिक्स में, वो जीन्स में हम स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काजेज ऑफ जेनेटिक डिजीज़ एंड डेवलप बेटर वेरिएशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें जो जेनेटिक्स की जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें साइंटिस्ट जो है वो डिज़ीज़
अगर कोई जीन में डिफेक्ट है तो उसकी स्टडी करेंगे, और बेटर डेवलपमेंट हो सके जीन्स की प्लांट्स और एनिमल्स में, तो ये इसके ऊपर काम करते हैं जेनेटिक्स की फील्ड में। उसके बाद पैलेंटोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी असल में फॉसिल की स्टडी होती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें फॉसिल्स देखे जाते हैं, वो जो पुराने दौर में जो बाकियात थे जानदारों की, अगर हड्डियाँ और वो मिलती हैं, जिस तरह पुराने दौर में जो है डायनासोर के जो स्केलेटन मिले थे, तो उससे वो पैलेंटोलॉजी की फील्ड में फिर आता है कि वहाँ से साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये इतने साल 100 सालों पुराने, इतने हज़ार साल पुराने ये जानदार थे। फॉर एग्जांपल डायनासोर, यहाँ पे बता भी रहे हैं, डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स दैट रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मिलियंस, लाखों साल पहले जो थे बड़े रेप्टाइल्स जो थे वो घूमते थे अर्थ पे। तो उनके जब उनके स्केलेटन इन्हें मिले तो वो पैलेंटोलॉजी की ही फील्ड में थे, फील्ड में ही पता चला कि ये इतने लाखों सालों पुराने थे, ऑर्गेनिज्म थे। यहाँ पे ब्लू ब्लॉक में है कि फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल्स, यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो जो जानदारों यानी में पौधों और जानवरों की जो बाकियात हैं प्रिजर्व होती हैं रॉक्स में एंड इधर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स इज़ द साइनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी साइनोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया की ही टाइप है और 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, वो इतना पुराना था जो कि साइंटिस्ट को फॉसिल्स की फॉर्म में मिला पैलेंटोलॉजी की फील्ड में। यहाँ पे टेक्सोनमी है। टेक्सोनमी का मतलब है कि साइंटिफिक नेम देना ऑर्गेनिज्म को। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स आर बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब आप देखो तो आपके स्कूल में बच्चे होते हैं, कुछ 6 क्लास के होते हैं, कुछ 7 क्लास के होते हैं, कुछ 8 क्लास के होते हैं। अब सबको इकट्ठा तो नहीं रख सकते ना, तो इसलिए साइंटिस्ट को भी कुछ के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी नज़र आती थी, कुछ एक जैसे नज़र आते थे, कुछ डिफरेंट नज़र आते थे, तो उन्होंने ग्रुप्स बनाए, फिर ग्रुप्स में हर एक ग्रुप का नाम रखा। तो ये जो फील्ड थी ये टेक्सोनमी है। Classification of organism help to organize and understand the diversity of life, identify new species and study evolutionary relationship। तो इससे फिर फ़ायदा क्या हुआ कि इससे हम ऑर्गेनिज़म की जो है वो डाइवर्सिटी, कितने किस्मों के हैं, कौन सी न्यू स्पीशीज़ हैं और इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये कहाँ से आए, सब कुछ इसके बारे में टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। इकोलॉजी क्या है, ये इकोसिस्टम के बारे में स्टडी है, एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी है। इस द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म का, जानदार का माहौल के साथ जो भी ताल्लुक़ है वो इकोलॉजी में आता है, इकोलॉजी में आता है। इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व, यहाँ से इसका यूज़ आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेसेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये हेल्प करती है हमें बायोडाइवर्सिटी को, जानदारों को बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी, मसलों को भी ये हल करती है इन्वायरमेंट के अंदर जितने होते हैं। फूड चेन फॉर इंस्टेंट इलस्ट्रेट दैट इंटरकनेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे इकोसिस्टम की एग्जांपल है कि फूड चेन यानी कि खुराक जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और फिर उसके एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स वो कैसे मुंतकिल होते हैं, वो ये इकोलॉजी में आता है। मैरीन बायोलॉजी, समंदरों के बारे में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म समंदरों के अंदर रहते हैं, ये उनकी स्टडी है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द, यहाँ से इसका यूज़ है। एक तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में, डिस्कवर न्यू स्पीशीज़ एंड एड्रेसेस मैरीन कंजर्वेशन इशूज़। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। जहाँ पे इसके यूज़ आ रहा है कि मैरीन बायोलॉजी जो है हमें हेल्प आउट करती है समंदरों के अंदर जितनी स्पीशीज़ हैं, कौन सी न्यू स्पीशीज़ हैं, उनके मसले कौन से हैं, और कोरल लीफ किस तरह सपोर्ट करती है मैरीन लाइफ को। एग्जांपल यहाँ पे कोरल लीव्स हैं। कोरल रीफ्स सपोर्ट आ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ के, किस तरह वो सपोर्ट करती है मैरीन लाइफ को, तो ये मैरीन बायोलॉजी में आता है। उसके बाद पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी पैथोजन जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी है। स्टडी ऑफ डिजीज़ दैट काज अफेक्ट्स। पैथोलॉजी हेल्प्स टू डिजीज़ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। पैथोलॉजी हेल्प आउट करती है कि कौन सी बीमारी कौन से जरासीमों की वजह से लगी है, ये कौन से पीछे जरासीम्स हैं, अब इनका इलाज क्या है, इनकी रोकथाम कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो जर्म्स के ऊपर स्टडी करते हैं, उनको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। वो studies how the uncontrolled division and spread the of cells cause cancer। पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि हम कैसे जो है अनकंट्रोल्ड
यानी कि कैंसर काजिंग जो सेल्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, उसको फैलाव को कैसे रोकना है, उनकी डिवीजन को कैसे रोकना है, वो पैथोलॉजी में आता है। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम के बारे में है, ब्रांच ऑफ इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड द रोल अगेंस्ट डिजीज़। इम्यून सिस्टम के बारे में उनके कौन से कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इम्यून की स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम के ऊपर स्टडी करते हैं, टू डेवलप वैक्सीन्स बनाते हैं, ट्रीटमेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ जो अंदर आपकी बॉडी के अंदर बीमारियाँ लग जाती हैं, एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं ताकि अच्छा रिस्पॉन्स आए, अच्छा रद्द-ए-अमल आए, जब भी कोई जरासीम आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो तो ये उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर सकें। फार्माकोलॉजी ये स्टडी है ड्रग्स की, मेडिसिन के बारे में है, उनका इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे, और ये इसका यूज़ यहाँ से है कि हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये न्यू दवाइयाँ किस तरह बनती हैं, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ एंटीबायोटिक्स एक दवाई है जो किल करती है बैक्टीरिया को और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ये तो सिर्फ चंद ब्रांचेस थी। ईच ब्रांच ऑफर यूनिक इंसाइट्स इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ। फिर यहाँ लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि हर जो ब्रांच है बायोलॉजी की उसकी एक अपनी खूबसूरती है, वो किस तरह अर्थ के ऊपर जो है अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो ये ब्रांचेस सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी आसान है, आसान वर्डिंग में आप याद करें इसको। अपनी पहली जो लाइन है वो डेफिनेशन के, दूसरी लाइन जो है वो यूज़ की है, तीसरी लाइन में कहीं कहीं पे एग्जाम्पल आ जाती है तो वो आप कर लें। आप अपने नोट्स खुद बनाएं, जब आप खुद नोट नहीं करेंगे लेक्चर तब तक आपको नहीं समझ आएगी। मैं भी जब थी ना, मैं भी अपने नोट्स खुद बनाती थी, इसलिए मुझे जल्दी याद हो जाता था, तो आप भी खुद बनाएं। अच्छा, कोई बात समझ ना आए ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।